नहीं, हाँ, बिल्कुल। आपने एक चीज़ बहुत सही कही, मजबूती के साथ बाज़ार कमज़ोर हो रहा है। मतलब मजबूती के साथ हाँ, तो जैन साहब कब तक तो ट्रेड करोगे मजबूती खाली? के साथ मजबूत भी होगा अनिल जी, समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे स्टॉक्स का समय आने वाला है, हुँ, ऐसा हुँ। कहीं डरना नहीं है हमें। और मैं आज मेरा स्टॉक भी लाया हूँ, एक मेरा लकी चार्म बोल लीजिए, वो है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, अपार रिटर्न्स दिए हैं, बिल्कुल, और बेहतरीन स्टॉक है। मतलब इनफैक्ट मेरा बेस्ट जेम स्टॉक है, मैं ये बोलूंगा। और बेस्ट जेम स्टॉक का मतलब ये है कि कम से कम आप देखिए, 1400-1500 करोड़ की मार्केट कैप से आज ये है 35-36 करोड़ 37 करोड़ की मार्केट कैप पे। और ऊपर ये अच्छा खासा 11,500 का लेवल दिखाया हुआ है, तो यहां से करीब अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो 11-11,500 से अगर आपको 9,000 के लेवल्स पे स्टॉक मिलता है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन, और देखिए ये जो कंपनी काम करती है, मतलब गजब का काम कर रही है। 3 सेगमेंट में कंपनी है। और कोई भी मतलब कई जो छोटे केबल मैन्युफैक्चरर, वायर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो लोग अपनी हेजिंग भी यहाँ पे करते हैं, इनसे मेटल्स लेते हैं। और मतलब मैंने इनका देखा कि जो भी ये इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी में हम चैनल चेक करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल कंपनीज, और काफी लोगों से चैनल चेक होता है। जो जयपुर में भी मैंने देखा, इनके कई सारे लोग कस्टमर्स हैं। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंडक्टर्स का। तो बिजनेस सेगमेंट देखिए, स्पेशलिटी ऑयल अगेन वहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, इनफैक्ट थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर ट्रांसफॉर्मर ऑयल मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड, जिसका पावर ट्रांसफॉर्मर में अच्छा खासा मार्केट शेयर है। फिर पावर एंड टेलीकॉम केबल्स, मतलब केबल्स और वायर्स की कंपनियां बहुत सारी हम डिस्कस करते हैं, उनमें से एक सेगमेंट है इनका जो कि 25-30% का रेवेन्यू यहां से आता है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और 1958 से कंपनी कार्यरत। मैं बहुत बार इसको, मतलब 3 बार 4 बार मैंने जेम्स में कवर किया हुआ है, और उससे ज्यादा मैंने एसपीएल के लॉन्ग टर्म में कवर किया हुआ, और हर बार टारगेट्स अचीव हुए। मतलब कम से कम 12-13 बार टारगेट अचीव हुए, और मुझे इस बार लगता है कि ये वापस से टेक्निकली अपने 200 डेमास के आसपास आ गया, और ऐसा लेवल है जहां से वापस से अच्छा खासा करना चाहिए। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन, फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33%, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 48%, सेल्स की क्या कर 26%। ये सारे फंडामेंटल्स, और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट जो है 209 करोड़ का पैट था, जो कि इस बार मतलब ये 175 करोड़ के सामने है। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट से बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठी हुई है। और एफ आई आई डीआईआई सबका पूरा भरोसा है। इनफैक्ट डीआईआई तो गजब के हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, और इनफैक्ट इस बार 23-24% उनका है, 10% एफ आई आई का है। प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो रही है, सो द शेयर इज गोइंग इनटू स्ट्रॉन्गर हैंड्स। तो आई फील ये स्टॉक एक तरीके से बाय एंड फॉरगेट स्टोरी टाइप का है, क्योंकि एक बहुत ही वेल हेज्ड पोर्टफोलियो भी है। तो मुझे लगता है, तो इसमें बात यही होती है जो क्रिकेट में होते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो ये वो वाला स्टॉक है जहां पे अपार रिटर्न्स मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो बिल्कुल इस स्टॉक को यहाँ पे ले, और जो टारगेट्स है 10,500 के लिए लिया जा सकता है। 1500 तक के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी अपार इंडस्ट्री में। और जैन साहब एकदम अपने फेवरेट स्टॉक को लाएं। वो होता है नेहा, जब क्या है कि माहौल थोड़ा सा मुश्किल वाला हो, तो आप अपने सबसे भरोसेमंद फेवरेट आदमी पर, स्टॉक पर, खिलाड़ी पर दाव कर लगाते हैं। तो यार ये आदमी ना मुसीबत में काम आता है, वैसे ही आदमी ढूंढ के लाएं, वैसे ही स्टॉक ढूंढ के लाएं अपार। और जैन साहब ने इतना मतलब जोर लगा के लिया। जैन साहब आज एक चीज़ भूल ही गए। जैन साहब बताइए क्या भूले आप? नहीं, आज का टोटके असर अनिल जी वापस से निफ्टी ग्रीन में आ गया है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ग्रीन में आया वो तो ठीक है, वो तो हमारी कोशिश थी आपके बोलते बोलते लेके लगे। आप क्या भूले वो बताओ। अपार इंडस्ट्रीज में मैंने क्या भूला, मतलब मैंने टारगेट्स भी दे दिया, सब दे दिया अनिल जी। हाँ, और आप ओके। बताइए सर। किसी और ने नोटिस किया कि जैन साहब क्या भूले? हाँ जी जी, कुणाल जी। अनिल जी नमस्कार करना भूल गए अनिल जी। यस। वो तो सीधा ही अनिल जी आपको बॉस कह के संबोधित कर रहे थे। हाँ। मैं सुन रहा था अनिल जी, कोई नमस्कार, कोई सलाम दुआ, हेलो हाय, अनिल जी बिल्कुल उसके बिना ही शुरू हो गलती गए। हो गई। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन असली जवाब तो भेजा है सेठी साहब ने। बिगुल भूल गए। बिगुल बिगुल कब बजा? जैन साहब सीधे ही शुरू हो गए। हाँ, एक्चुअली वो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, और मैं मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं पीसी से बात कर रहा था, हाँ। पीसीआर से। चलिए कोई बात नहीं। बिगुल आप भूल जाए, हम नहीं भूलते हैं। और आइए जैन साहब के लिए रिवर्स इंटीग्रेशन ऑफ बिगुल। क्या बात है। जैन साहब के जेम्स।